नफ़रत और गुस्से को तीन मौत की एक ऐसी दर्दनाक कहानी है जिस पर यकीन करना बड़ी मुश्किल है। और इसलिए क्योंकि इस कहानी में नफ़रत और गुस्से का रहस्यमयी परछाई से ज़्यादा मोहब्बत की, कुर्बत की खूबसूरती दिखाई जाती है। और सोशल मीडिया पे इस ज़माने में हम आपको एक ऐसी खूनी रील की कहानी एक कहानी बताने जा रहे हैं जो बिल्कुल हट कर है। और जुर्म की इस वारदात से पहले कातिल ने सोशल मीडिया पर एक रील डालकर बाकायदा अपने इरादों को ऐलान किया। और ऐलान करने के बाद पहले लोग इस रील के पीछे की कहानी को समझ पाते। 2 बच्चों समेत 3 लोगों की जान जा चुकी थी और एक ज़िंदगी और मौत में के बीच झुलस रहा था। नफ़रत और गुस्से और 3 मौत की ये एक ऐसी दर्दनाक कहानी है जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। वो भी इसलिए क्योंकि इस कहानी में नफ़रत और गुस्सा की रहस्यमय परछाई से ज़्यादा मोहब्बत और कुर्बत की खूबसूरती दिखाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट अमित कुमार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं और ये कहानी जो है काफ़ी रोचक है। आइए आज हम इसके बारे में बात करेंगे। एक रील जिसमें चाचा और भतीजी के प्यार की दिल को छू देने वाली तस्वीरें हैं। और दूसरी रील भी एक कुछ ऐसी नज़र आती है कि इन दोनों की रील्स में एक किरदार कॉमन है कि लंबी मूंछ वाले एक शख्स, जबकि जो किरदार मूंछ वाला का एक शख्स जबकि जो किरदार अलग है। और उन दोनों के रिश्ते उस शख्स से बेहद करीबी और उसकी 12 साल की भतीजी दिव्यांशी और दूसरा महज 9 महीने का उसका नन्हा सा भतीजा सूर्य प्रकाश। जो सोशल मीडिया पर मौजूद ये रील्स ये बताने के लिए काफ़ी है कि चाचा को अपने इन लाडलों से कितना प्यार है। और वो भी अक्सर इस प्यार का सोशल मीडिया पर ही क्यों इंतज़ार किया जा सकता है। लेकिन आपने भतीजे और भतीजी के साथ जिस प्यार भरे रिश्ते को खुद देखकर कल का दुनिया रक्स करती है, आज उसी रिश्ते का अंत जानकर इस पर यकीन करना बेहद मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इस चाचा और पर अपने इन फूल से भतीजा और भतीजों का कत्ल का इंजाम है। फौरी तौर पर इसकी रील्स को देखने पर ज़्यादा लोग हैरानी नहीं होती, लेकिन इस सोशल मीडिया पर इस तरह की डायलॉगबाजी का आजकल का ज़बरदस्त चलन है। और फिल्मों को देखा हर कोई डायलॉग, डांस और स्टेप्स के साथ अपने मूवमेंट रिकॉर्ड करता है और उसे सोशल मीडिया पर ही अपलोड किया जाता है। शायद यही वजह हो कि जयपुर में रहने वाले रघुवीर सिंह ने जब बुधवार को शाम को सोशल मीडिया पर एक रील डाली और उसमें इसे उतने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि लोगों को लगा कि अक्सर सोशल मीडिया पर रील्स अपलोड करने वाले रघुवीर शायद ये एक नए रील्स है। लेकिन उनमें चंद घंटों के बाद रघुवीर और उसके उन प्यारे भतीजा भतीजी की ज़िंदगी में जो कुछ हुआ उनमें लोग को झकझोर करने वाली बात सामने आई। और लगभग 5 मई 2024 की रात को 9 बजे लक्ष्मी नगर जयपुर के इलाके के किसी ने एक पुलिस को फ़ोन किया और यहाँ पर एक घर में एक माँ और 2 बच्चों का कत्ल कर दिया गया है। सरेआम एक रिहायशी इलाके में 3 कत्ल की बात सुनकर पुलिस के हाथ पांव फूल गए और फौरन झोटवाड़ी थाने में एक पुलिस टीम मौके पर वारदात पर पहुंची। और जैसे ही शिकायत मिली, वाकई कॉलोनी में एक मकान में मौत का तांडव का निशान नज़र आ रहा था। यहाँ रहने वाले लक्ष्मण नाम का एक शख्स की बीवी शकुंतला और उनके 2 बच्चे 12 साल का और एक 12 साल का बच्चा जिनका नाम दिव्यांशी और वहीं 9 महीने का एक बेटा था जिनका नाम सूर्य प्रताप लहूलुहान हालत में मिले और सभी के शरीर से चाकुओं का भयानक घाव
पूरे कमरे में खून की धारा की तरह बह रही थी और मौके पर ही शकुंतला का पति यानी इन बच्चों का बाप लक्ष्मण भी मौजूद था, लेकिन उसे घर में घुस गए हमलावरों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो अपने परिवार की इस हालत देखकर वो बदहवास हो गया था और चारों कतार रो रो कर उसका बेहद हाल हो गया था। आन बान पुलिस ने तीनों को संभाला और फौरन उठाकर जयपुर के एसएसएस अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मुर्दा करार दिया, यानी अस्पताल लाए जाने से पहले ही मौत हो चुकी थी। जबकि बच्चों की मां शकुंतला की हालत नाजुक बताई जा रही थी। वहीं भाभी से कहा सुनी के बाद रघुवीर ने आखिरकार क्या किया होगा। पुलिस ने जब इसकी जांच की पड़ताल की तो ऐसा पता चला कि जब पुलिस की टीम को इस मौके पर बुलाया तो सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की। शुरुआती छानबीन में पुलिस को पता चला कि लक्ष्मण के बीवी बच्चों को पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मण का छोटा भाई रघुवीर ही है। पहले शकुंतला से लड़ाई की और फिर दोनों बच्चों को गुस्से में आकर भाभी और बच्चों को चाकू से जख्म कर दिया और फिर मासूर दिव्यांशी का गला घोटा और फिर इस हैवान चाचा ने 9 महीने सूर्यप्रकाश प्रताप को भी पचीजा और चाकू से ही उसकी जान ले ली। कत्ल के बाद तीनों को एक कमरे के दूसरे कमरे में घसीटा और शायद सबूत मिटाने की तमाम कोशिश करता रहा, लेकिन उधर पुलिस के आने से पहले ही लोगों ने रघुवीर को शकुंतला के घर में देखा था, लेकिन इस मामले के बारे में पूछने पर उसने कोई साफ जवाब नहीं दिया। और मगर जब तक लोग पुलिस को फ़ोन करके इस वारदात की जानकारी देते तो वही पुलिस पर मौके पहुंची और रघुवीर बाइक लेकर मौके से फरार हो गया। जब दोनों बच्चों का इस भयानक कत्ल का शकुंतला पर एक कातिलाना हमले को लेकर पुलिस का शक रघुवीर पर था, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ पाती इस मामले में एक और बहुत बड़ा ट्वीट आ जाता है। वहीं सुनने को मिलता है कि रघुवीर ने कत्ल की वारदात के कुछ ही देर बाद जयपुर के ही कनकपुरी रेलवे फाटक के पास ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी और खबर मिलने पर पुलिस ने रेलवे ट्रैक के पास उसकी लाश बरामद की। लेकिन अब सामने बहुत बड़ा सवाल यही था कि आखिरकार एक ऐसा शख्स जो अपने भांजे और भतीजे को बेहद प्यार करता था, आखिर उसे भी अपने हाथों से उन मासूमों का कत्ल क्यों किया और कर डाला, और इसके पीछे भी वजह क्या है। ऐसी तमाम कारण आ रहे थे। ये भी बात पुलिस को सुनकर उसको भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार करें तो क्या करें। तो पुलिस की ये तफ्तीश में वो कहानी भी सामने आखिरकार आ ही गई। दरअसल रघुवीर ने अपने भाई के घर के पास वाली एक खाली ज़मीन को हथियाना चाहता था और वो अक्सर लक्ष्मण से ये ज़मीन उसके नाम पर करने का मांग किया करता था। इससे लेकर दोनों भाइयों में अक्सर कहासुनी या झगड़ा भी हुआ करता था। बुधवार की रात को जब रघुवीर अपने भाई लक्ष्मण के घर पहुंचा तो लक्ष्मण तो घर पर नहीं था, लेकिन उसकी ज़मीन को लेकर अपनी भाभी शकुंतला से कहासुनी शुरू हुई, जिसके बाद उसने पहले शकुंतला पर चाकू से हमला किया, उसके बाद एक दोनों बच्चों पर जानलेवा हमला कर दिया। हालांकि सोशल मीडिया पर उसकी ओर से अपलोड की गई इस लास्ट रील को देखकर ये साफ हो गया था कि बुधवार की शाम को मरने का ये इरादा करके ही लक्ष्मण ने अपने भाई के घर में पहुंचा था। और पुलिस की माने तो रघुवीर ने सोशल मीडिया पर जो लास्ट रील अपलोड किया था उसमें पहले उसने शाहरुख खान के कुछ क्लिप्स लाए और फिर उसी ही नकल करते हुए उसे कहा कि ये रात दुनिया की आखिरी रात होगी, इसके बाद वो हमेशा के लिए सबसे विदा लेकर दूर चला जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने पहले बताया कि जब उसे इस रील को देखकर किसी को ये भी सोचना था कि उसके दिमाग में आखिरकार चल क्या रहा है, ऐसी किसी भयानक वारदात को अंजाम दे सकता है, क्या कारण है। लेकिन इस रील के बाद जब उसने अपने ही घर में लाशें बिछाना शुरुआत की थी तो वो भी अपने ही छोटे छोटे और प्यारे प्यारे भतीजी
को अपनी इस नफ़रत का शिकार बनाया और उससे लोगों को ये भी समझ में आ गया कि आखिरकार रघुवीर के दिमाग में क्या चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने शकुंतला के बयान पर रघुवीर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, लेकिन जो बच्चों के कत्ल की का मुजरिम रघुवीर अब खुद ही इस दुनिया में जा चुका है। और कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कहानी अपनी राय कमेंट राय में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। और इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, बस आपको समझाना था। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट राय में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।